बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है। शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद वहां नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार बन चुकी है। इस बीच शेख हसीना तख्तापलट के बाद भारत आ चुकी है। बांग्लादेश से आने के बाद से ही वो भारत में रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदू हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने को लेकर वहां की अंतरिम सरकार ने बड़ा बयान दिया है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना फिलहाल भारत में। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो वापस बांग्लादेश जाएंगी? अगर जाएंगी तो वहां की नई सरकार उनके साथ क्या करेगी? शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का क्या होगा? क्या अंतरिम सरकार उसे बैन करेगी? बांग्लादेश और शेख हसीना से जुड़े इन सभी सवालों पर अंतरिम सरकार के गृह मंत्री रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन ने जवाब दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार एम सखावत हुसैन ने कहा है कि शेख हसीना को देश लौटकर फिर से राजनीति करनी चाहिए। हुसैन ने कहा है कि हसीना को देश लौटकर अपनी पार्टी आवामी लीग को नए चेहरों के साथ पुनर्गठित करना चाहिए। हुसैन ने साथ ही कहा कि शेख हसीना पर देश छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं था। उन्होंने अपनी मर्जी से ढाका छोड़ा था। किसी ने उनको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया था। हुसैन ने कहा कि हम तो उन्हें वापस लौटने और फिर से अपनी पार्टी को पुनर्गठित करने के लिए कहेंगे। हालांकि वो देश लौटकर किसी भी तरह की अशांति पैदा करने की कोशिश करेंगी तो फिर कानून उनसे निपटेगा। सखावत हुसैन ने इसके साथ ही कहा है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का उनका कोई इरादा नहीं है। आवामी लीग ने बांग्लादेश के लिए बहुत योगदान दिया है, हम इससे इनकार नहीं करते। जब भी चुनाव आएगा तो उन्हें मैदान में उतरना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या शेख हसीना को वापस लाने पर विचार किया जाएगा, इस पर सखावत हुसैन ने कहा, वो कहती हैं कि वापस लौटने की योजना बना रही हैं, लेकिन वो गई ही क्यों? अपनी इच्छा से गई हैं। ये आपका देश है, आप चाहें तो वापस आ सकती हैं, लेकिन कृपया किसी तरह की परेशानी खड़ी करने से बचिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो गुस्सा और भड़केगा। आप देश वापस आइए, आपका स्वागत है। इस बीच आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। 19 जुलाई को ढाका में हुई पुलिस गोलीबारी में अबू सईद की मौत के मामले में शेख हसीना और 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। शेख हसीना के खिलाफ ये केस दर्ज होने के बाद लग रहा है कि अगर वो बांग्लादेश वापस आ भी जाती हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। वो जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।